नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा वीलॉग है कि अक्सर हज़रात का ये सवाल होता है कि चलते चलते हमारे काम रुक जाते हैं। बाज़ आमिलीन भी इस बात पे परेशान हो जाते हैं कि एक दफ़ा तस्खीर का अमल किया, कुछ अरसा चला, फिर वो काम ख़त्म हो गया। और बाद ऐसे हैं कि जो रुजत के अंदर ऐसे फंसते हैं कि उससे वो निकल नहीं पा रहे होते। तो इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी उसूल हैं जिसकी वजह से इंसान फंसता है। और जितने भी उसके बाद असबाब इख्तियार कर रहा होता है निकलने के, तो वो असबाब उस बंदे के लिए बज़ाहिर बजाय उसको निकालने के उसी के लिए रास्ते मज़ीद बंद कर देते हैं या उसके लिए ज़ाहिर कातिल बन जाते हैं। पहला उस चीज़ तो ये याद रखें, जब आप एक अमल करेंगे उसने अपनी तासीर कुछ ज़ाहिर कर दी, तो अब आपको कोई नई चीज़ मिली है, तो अब आपने इस अमल को छोड़ के इसको शुरू कर दिया, तो आपको मज़ीद बलाकिज का सामना होगा। फिर तीसरे को बलाकिज का सामना होगा। ये बलाकिज होती क्या है? देखें, जब भी इब्तदाई वक्त में ज़िक्र करते हैं तो एक कैफ़ियत होती है कब्ज़ वाली। वो कैफ़ियत इंसान के ऊपर सादिर होती है। ये कैफ़ियत बेसिक अमल की कबूलियत की निशानी होती है। इसीलिए बुज़ुर्गान दीन भी और हमारे मुर्शद भी इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि बार बार चिल्ले ना करो, बस एक दो चीज़ें जो कर ली हैं, बाकी चीज़ों को आप मामूलात में ले आए। क्योंकि जब आप बार बार चिल्ले की तरफ जाएंगे तो आपके अंदर मसला क्या होगा कि आप हर चिल्ले की कैफ़ियत पे आपके ऊपर वो जब निज़ाम बैठेगा तो आपकी रोज़ी रोटी तंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, काम बंद होना शुरू हो जाता है, उसमें इंसान परेशान हो जाता है। अच्छा, बाद चिल्ले ऐसे होते हैं कि जब इंसान शुरू करता है इब्तदाई वक्त में तो एकदम हालात बन जाते हैं, अच्छे हालात हो जाते हैं। इब्तदा में तो अच्छे हैं, दरमियान में या आखिर में ऐसे हालात होते हैं कि इंसान को करीब तरीन दोस्त जो होते हैं वो भी दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिक, क्योंकि अमल अब कामयाब हो रहा है, ये इसको रुजत नहीं हो रही, ये इसको कामयाबी मिल रही, यानी अल्लाह ताला इसको दुनिया से काट कूट के अपनी तरफ ला रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं। अच्छा, जैसे ही अमल मुकम्मल करेंगे तो अब इसको चाहिए कि ये अमल आप अपनी कुछ रोज़ाना की मुख्तसर तादाद में इसको अपने मामूलात में रख ले, इसको चिल्ले पे ना लेके जाए। अगर इसको वो मामूलात पे लेके कुछ अरसा चलता रहे तो उसका काम फिर ऐसा खुलता है कि कभी नहीं बंद होता। लेकिन अगर वो वजीफ़े की ताकत तासीर मिल गई, वजीफ़ा कबूल हो गया, वो कैफ़ियत आ गई, उसके बाद उसने मामूलात में भी ना लाया और वजीफ़ा छोड़ के नया शुरू कर दिया, तो अब पहला तो कबूल हो गया, वो कैफ़ियत अभी उस पर बरकरार थी। जब दूसरा करेगा, अब जैसे जैसे वो पढ़ेगा तो बजाय खुलने के और काम डेड होगा। क्यों? अब इसकी कबूलियत का वक्त शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, जो चीज़ इंसान पढ़ रहा होता है वो अल्लाह का कलाम नाम होता है, तो अल्लाह ताला अपने कलाम और नाम को कबूल ना करें, ये मुमकिन नहीं। तो जब चीज़ें कबूल होती हैं तो इंसान टाइट होना शुरू हो जाता है। अब जब इंसान टाइट होता है, इसीलिए ये चीज़ समझने की है कि ज़िंदगी के अंदर सिर्फ़ एक दो चार चीज़ों से आपको ऐसी दोस्ती लगानी चाहिए कि फिर वो चीज़ें भी आप अपनी मामूलात में लें। मामूलात से मुराद यानी 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 3 दफ़ा पढ़ना। बस बार बार उसको रिवाइज़ ना करें, बार बार उसको उस कैद में उस चिल्ले की तरफ ना जाएं। क्योंकि जब आप अपने आप को चिल्ले की तरफ बार बार लेके जाएंगे तो आपके ऊपर ये कैफ़ियत बढ़ती जाएगी। तो ये रुजत नहीं है, ये आपकी कबूलियत और उस कैफ़ियत का नाम है।
अब इसको तोड़ का तरीका ये है कि आपने अमल मुकम्मल कर दिया, इसको मामूलात में रह के कुछ वक्त सब्र करें। जब ये एकदम खुलेगा, यानी ये चीज़ जब फट जाएगी, तो बस फिर हमेशा के लिए आपके ऊपर फरावानी हर लिहाज से शुरू हो जाती है। पहला उसूल। दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि आप अमल करते हैं, चिल्ला करते हैं, कोई भी वजीफ़ा करते हैं, एक आदमी दुकान कर रहा है, कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, ठीक है, हकीम है, डॉक्टर है, आमिल है। अब उसने वजीफ़ा इस नीयत से किया कि मेरे पास माश आए, लोग मुतवज्जे हों, मेरा कारोबार बिजनेस बढ़े। अब जब इसको अल्लाह ताला उस कारोबार में तरक्की दे देते, उस बिजनेस में तरक्की दे देते हैं, तो इंसान होते के नाते, यानी इंसानी बुनियाद पे फिर ख़ताएँ होती हैं। मसलन एक आदमी है, उसके पास बहुत ज़्यादा रश है। अब इस रश के अंदर माल की फरावानी है। अब यहाँ ये कोताही करेगा, अगर तो यहाँ इससे गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह हो रहे हैं और ये दिन ब दिन बागी हो रहा है, तो अब इसके ऊपर पकड़ है, गिरफ्त आएगी। और अगर अल्लाह ताला इसको डील दे रहे हैं और इसने उस डील का फ़ायदा उठाते हुए किसी के साथ ज़्यादती कर दी, किसी बंदे के साथ ज़्यादती कर दी, ठीक है, क्योंकि अब दुनिया तो इसके पास आ रही है, तो किसी भी बशर मर्द औरत के साथ इसने ज़्यादती कर दी, तो अब इस ज़्यादती का सिला इसको मिलेगा। अच्छा, ये जो सज़ा होती है, दो सज़ाएँ, या तो इसको मरने के बाद मिलनी है या दुनिया में मिलनी। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला इंसान कलाम पढ़ रहा होता है, तो अपने कलाम की लाज की वजह से जब इंसान को पकड़ते हैं, तो अल्लाह ताला दुनिया में ही उसको सज़ा दे के पाक साफ़ करना चाहते हैं। अब अल्लाह ताला उसको तंग कर देते। अब इस तंगी का मतलब ये नहीं है कि वो नया चिल्ला करे, फिर किसी नए चीज़ को पकड़े, बल्कि इसकी यानी मतलब इस चीज़ का ये है कि ये इस्तग़फ़ार की तरफ और अल्लाह की तरफ रुजू करे, अब माफ़ी मांगे। और हर इंसान को पता होता है कि मेरी जो गलती है ये हुकूकुल्लाह में से है या हुकूकुल इबाद है। अगर तो अल्लाह के हुकूक हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले, और बंदों के तो बंदे को पता होता है मैंने किसके साथ ज़्यादती की, बंदा जाके उससे माजरत कर ले, उस चीज़ को ख़त्म कर दे। क्योंकि ये रुजत से, जादू से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, बैठ के काम कर रहा है, अब उसके पास मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, अब वो अपना राज दे रहे हैं। अब इसके राज से वो फ़ायदा उठाते ही उसके साथ ज़्यादती कर देते हैं। उस बंदे का काम हो या ना हो, लेकिन उसके दिल से जो या जो आवाज़ निकलेगी वो अर्श को हिलाएगी। अब वही चीज़ उसके गर्दन पे आएगी, उसका गला दबोचेगी, उसके सिस्टम को तबाह करेगी, उसको जाम करेगी। अब उसके बाद ये 1000 मौकिल के चिल्ले करे, इसको नफ़ा नहीं होगा जब तक ये अपने रब से रुजू करके, माफ़ी तलाफ़ी करके, उस बंदे से माफ़ी तलाफ़ी करके दोबारा अपने निज़ाम पे नहीं है। क्यों ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ हज़रात हमें वास्ते डालते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा था, खुदा का वास्ता है, अब ऐसा कुछ करके दें, ऐसा आप करें कि हमारा काम। भाई बात आप समझने की कोशिश करें, काम बहुत अच्छा था, उस काम के दौरान देखें कि आपसे गलती क्या हुई। जब तक उसका इजाला नहीं करेंगे, आप 1000 चिल्ले कर लें, 1000 तदबीरें इख्तियार कर लें, नहीं निकले। उस गलती का इजाला ढूंढें, और जैसे ही आप इजाला करेंगे, बग़ैर किसी वजीफ़े चिल्ले के आप उससे निकल जाए। दो चीज़ें। तीसरा ये होता है कि इंसान जब अच्छे हालात में होता है तो इंसान छोटे तबके की फ़िक्र नहीं करता। छोटे तबके से मुराद गुरबा, मसाकीन, मांगने वाले, इनको दुत्कारता रहता है, और इनको दुत्कारने और इनका अपना हिस्सा इनको नहीं देता। ये याद रखें, जो पैसा हमारे पास आता है ये 100% पैसा हमारा नहीं होता। चाहे हम बिजनेस करें तब, दुकानदारी करें तब, जॉब करें तब, ठीक है, कोई भी फील्ड इख्तियार कर लें, ये जो पैसा हमारे पास आता है ये 100% हमारा नहीं होता। इसमें बच्चों का हक, बेगम का हक, बहनों का हक, माँ बाप, इनको भी देने कुछ ना कुछ, ठीक है, सारे नहीं उठा के देने, कुछ ना कुछ।
फिर बिलखुसूस कमज़ोर मुस्तहिक लोगों को देना। और जितना हम देंगे उनकी दुआएं हमारे साथ शामिल होंगे और हम दिन ब दिन ग्रोथ करेंगे। मैंने जितने भी बड़े कारोबारी देखे, उन्होंने अपने रब के साथ कुछ चीज़ें तय की होती, कुछ फ़ीसद तय किए होते और वो किसी को नहीं बताते। अब उस फ़ीसद के अंदर इतनी ताकत और तासीर अल्लाह डाल देते हैं कि वही फ़ीसद उसको जादू से बचाता है, जिन्नात से बचाता है, नज़र बद से बचाता है। उसके हासिदीन जो चाहे इंसानी शक्लों में हों, किसी अदारे की शक्ल में हों, किसी ऑफ़िसर की शक्ल में हों, किसी पत्ताखोर की शक्ल में हों, वो जितने भी हासिद होते हैं वो फ़ीसद उसको खा जाते, वो फ़ीसद उसको दबोच लेता है। अच्छा, वो फ़ीसद देते हैं तो अल्लाह ताला एक तो बेनिफिट वापस ज़्यादा दे देते हैं और दूसरा उसकी दिन ब दिन कारोबार के साथ उसकी बाकी चीज़ें भी ग्रोथ करना शुरू कर दे। ये जितने भी बड़े कारोबारी हैं, इन्होंने बाकायदा अपने फ़ीसद अपने रब के साथ तय किए होते हैं। और जिस कारोबारी ने, मैंने जितने भी देखे हैं या जिनसे हमारा वाबस्ता है, ताल्लुक़ रहा है, या जिनके साथ जाना आना होता है, बैठते हैं, बातें पूछते हैं, उन्होंने बाकायदा तय किए होते हैं। और वो चीज़ें जो तय करते हैं वो अपने घर में भी नहीं बताते, लेकिन बाहर से कारोबार जैसे ही पैसा आता है बाहर से ही अल्लाह ताला को दे देते। ठीक है, अब अल्लाह ताला फिर उनके साथ ऐसे रास्ते और ऐसे लोग जोड़ देते हैं कि बस उनकी दुआओं में वो शामिल हो जाते, और उस दुआओं की बरकत से उनका कारोबार ऐसा चमकता है कि वो अरबोंपति बनते, करोड़ोंपति बनते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कि वही फ़ीसद उसकी सारा गंद जितना भी होता है, वो चाहे जिस मद में भी हो, वो सारा फ़ीसद खा जाते। ठीक है, तो इसलिए अब जब फरावानी होती है तो इंसान को ये उसूल सामने रखना चाहिए कि इंसान तय कर ले कि इतने मेरे, इतने अल्लाह के। अल्लाह से मुराद यानी गुरबा, मसाकीन और अपने लोग, इन लोगों को। अब देखें ना, अगर ये चीज़ें ना होती तो जिस तरह 10 मुहर्रम के बारे में क्या है कि जो सिर्फ़ अपने अहले खाना के ऊपर, अपने अहले खाना के ऊपर जो बंदा दस्तरखान को वसी करता है, अल्लाह ताला साल भर उसका दस्तरखान वसी रखते, उसके माश को वसी रखते, उसकी जेब को हरा भरा रखते। अब इसमें कोई हकीकत है, इसमें कोई यानी पावर है, इसमें कोई राज है, तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। और तजर्बे में भी है कि जिस दिन, इस दिन के अंदर जिसने भी अपने अहल व अयाल पे, अपने घर वालों पे वो फरावानी की, उसको नफ़ा हुआ। तो इसलिए आज ये जो बुनियादी उसूल हैं, इनको समझ कर चलें। अगर आप गिर गए तो गिरने की वजह ढूंढें। गिरने की वजह ये नहीं है कि आप एक वजीफ़ा पढ़ रहे थे, वो बंद किया तो दूसरा शुरू कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं है तो तीसरा शुरू कर दिया। इस तरह तो आपके वज़ाइफ की लाइन लग जाएगी और फिर आप बदगुमान होकर, अल्लाह माफ़ करे, फिर आप शिर्क और कुफ़र की तरफ निकलेंगे, फिर आप मंतर की तरफ जाएंगे, फिर आप पूजा की तरफ चले जाएंगे, फिर आपका एतकाद अपने रब पे ख़त्म हो जाएगा। फिर शैतान आपको इतना गुमराह करके उस तरफ लेके चला जाएगा कि ईमान ही आपका सलब हो जाए। तो आप अपनी गलती को ढूंढें, और गलती का इजाला रब के पास होता है, किसी और के पास नहीं होता। और जब गलती हो गई, पता चल गई, बंदे के साथ है, तो माफ़ी मांग लें, क्या मसला है। अगर बिल पर ड्रग नहीं कर सकते तो कोई वास्ता डाल लें, उसकी दिलजोई कर दें, उसको कुछ न कुछ भेज दें, उसके साथ राब्ते बहाल कर लें। ठीक, और अगर बंदे के साथ नहीं है, रब के साथ है, तो रब ताला तो बहुत जल्दी राज़ी होते हैं, बहुत जल्दी राज़ी होते हैं। उनका तो मसला ही नहीं है, वो तो फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं। आप सिर्फ इरादा करें, पशेमान हो जाएं, बस अल्लाह ताला राज़ी राज़ी। तो जैसे ही वो राज़ी, उन्होंने अपना हाथ अपने आप पे रखना है, फिर आपने उठना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसलिए ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। अब हर चीज़ का जो बंदा ये कहे कि मैं फंस गया हूँ और एक वजीफ़ा किया, एक तदबीर की, नहीं उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरह नहीं। पहले आप अपने इर्द गिर्द देखें, जो चीज़ें मैंने बयान कर दी हैं, जो चीज़ें वज़ाहत के साथ इब्तदा से अभी तक की हैं, उनमें आप देखें, हर इंसान को पता चल जाता है, हर इंसान को पता चल जाता है। ठीक है, और ये तजर्बात में भी है। ठीक है, बाद लोगों हमारे पास आए बिल मुशाफा, जब उनके साथ डिस्कस की तो फिर उन्होंने माना इस चीज़ को
कि वाक़तन जब उरूज पे थे, हालात अच्छे थे, गलतियाँ हुई हैं, नुक्स हुए हैं। अब जैसे जैसे अजाला करेंगे तो यकदम वहाँ तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन इतना हो जाएगा कि आपकी बहुत सारी परेशानियाँ यानी डलना शुरू हो जाएंगी। आप बहुत सारी चीज़ों से निकल कर आपकी गाड़ी रोड पे आ जाएगी, आप कहीं ना कहीं सफ़र शुरू कर देंगे। लेकिन एक चीज़ पे जाम हो जाना और चीज़ें बदलते रहना, ये फिर आपको कल ऐसे रास्ते पे डाल देगा कि फिर आपका ईमान सलब होगा। क्योंकि शैतान इंसान को हमेशा मायूस और बंद गली की तरफ लेके जाता है। शैतान ही तो इंसान से ख़ुदकुशी करवाता है ना। शैतान ही है जो इंसान को फंदे की यानी आदत डालता है कि फंदा डालो। तो इसलिए अपने आप को बंद गली की तरफ नहीं लेके जाना, बल्कि अपने आप को एक बड़े रास्ते पे ले जाना है, और उसी रास्ते के ऊपर हमने उम्मीद और यकीन अपने रब पे रखना है और अपनी इस्लाह करनी। जब ये तदबीरें इख्तियार करेंगे तो फिर जाके हमारी गाड़ी, हमारी चीज़ निकलेगी। अदरवाइज़ हम हज़ार चिल्ले, हज़ार वजीफ़े कर लें, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो हम किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।